हाजी लोग जाते हैं हज को तो वहां शैतान के कंकरी मारते नहीं मारते? शैतान है क्या वहां पे भी? मैंने देखा पिल्लर खड़े, अभी रमजान के बाद में गया था, लेकिन कंकरियां आज भी मार रहे हैं। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। ऐ इब्राहिम तूने मेरा हुक्म अदा करने के लिए ये कंकरियां मारी। मेरा आखिरी पैगंबर जो आएगा उसकी उम्मत जब हज करने के लिए आएगी तब तक तेरी अदा अपनाती रहेगी। जब तक कंकरी न मारे तो हज के अरकान पूरे नहीं हो रहा है। अब चलो और आगे। अब उसने हजरत हाजरा के पास बूढ़ा बन गया। बूढ़ा, शैतान तो शैतान ही है। अब बूढ़ा बन, कहाँ गया तुम्हारा बेटा? अपने दोस्त की मुलाकात का दावत में या मुलाकात के लिए कोई रस्सी ले जाता, छुरी ले जाता का? फिर का उसके बाप उसको ज़बह करेंगे, कत्ल करेंगे का? कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर देगा? नहीं, रब का हुक्म है। तो हजरत हाजरा कहने लगी अगर रब का हुक्म है तो इस्माइल जैसे मेरे 1000 बेटे हो, एक एक करके रब के हुक्म पर मैं खुद अपने हाथ से ज़बह करती जाऊं तो मुझे और मजा आएगा। अल्लाह, यहां भी इसकी नहीं चली। अब जब शैतान ने सोचा अब इस्माइल ही रह गए, इनके बाद और चलो। इस्माइल सलाम से कहा मालूम है कहाँ जा रहे हो? कहा अब्बा जान के साथ जा रहे हैं। बच्चे कितने खुश होते हैं अपने अब्बू के साथ जाते हैं। कहा अब्बा जान के पास जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कत्ल करने लेके जा रहे हैं? कत्ल करने? कहा मेरे अब्बा तो बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कैसे कर देंगे? नहीं, रब का हुक्म है। तो कहा तू शैतान मरदूद लईन जो रब के हुक्म से मुझे रोक रहा है। अरे मेरा नसीब ऐसा, अगर रब का हुक्म है तो मैं एक मर्तबा नहीं, अल्लाह मुझे 1000 मर्तबा पैदा करे और अपनी राह में मेरी कुर्बानी ले ले तो मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। अब वहां भी नहीं चली। और उससे पहले की एक बात बता दूं, हजरत हाजरा से ये पैदा है। हजरत इस्माइल की माँ का नाम क्या? अरे भूल गए, बोलो ना। हजरत हाजरा। मैक वालों बोलो। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? ना, मैक वालों का नाम क्या? अनीस। अनीस मैंने इसलिए पूछा, नाम से पहचान लेता कि ये किधर वाले हैं। कई ऐसा हो जाता ना, मैक वाला बेचारा कोई गैर आ जाता होता, तब मैं उससे अगर कलमा पढ़वाने लगूं, बोल सुभान अल्लाह, बेचारे को उससे क्या पता वो गंगा राम था या कोई और था, उसे कलमे का क्या पता। इसलिए पहले नाम पूछ लेता हूँ। मगर इन्होंने तो हरी टोपी लगा रखी है, पहचान पहले ही। भले टोपी जुमे जुमे को लगती हो इनकी, मगर जलसे में जरूर लगी। 5 वक्त में मस्जिद में जाया करो, जुमे के दिन बनता नमाजी पक्का। हजरत, उससे पहले की बात बताऊं, हजरत सारा ने कहा और हुक्म हुआ कि जाओ हजरत हाजरा को इनके बेटे को छोड़ाओ वादी ज़ीज़रा में। हाजी लोग सुनने की बात है। तो छोटा सा बच्चा, तवज्जो रखो, तवज्जो। हाँ बेटा, हजरत इस्माइल दूध पी रहे थे तो हजरत इब्राहिम ने थोड़ा सा पानी लिया, खजूरें ली और अपनी बीबी हाजरा को लिया और बच्चे को लिया और लेकर के चले वहां पे काबे के पास में वादी ज़ीज़रा, वहां छोड़ दिया। हाजरा बोली ऐ मेरे सरताज, क्यों छोड़े जा रहे हो? अगर हुक्म रब्बी है तो मुझे छोड़ जाओ। उन्होंने उस पर रजामंदी की। हजरत हाजरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया का अगर हुक्म रब्बी है, अल्लाह को ये मंजूर है तो मैं राजी हूं। जब तक वो खजूर रही, खाती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही, पानी रा पीती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही। वाह, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा के अलावा तीसरा कोई इंसान नहीं था। अल्लाह अल्लाह। अब
खत्म होगा, खजूर खत्म हो गई, रेगिस्तान था, वहां पानी भी नहीं था, पानी नहीं मिला, भूख के मारे प्यास के मारे हजरत हाजरा का दूध खुशक हो गया। जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ हमारी बहन हो, उसे पानी और खाना ना मिले तो दूध क्या होगा। हजरत हाजरा का दूध खुशक हो गया, हजरत इस्माइल रोने लगे दूध के मारे, भूख के मारे। अब हजरत हाजरा परेशान, क्या करे क्या करे क्या करे। उन्होंने वहां में अभी गया था ना रमजान, सफा और मरवा देखा है, उन्होंने छोटे से जमजम शरीफ किया होगा ना तुमने, जमजम शरीफ, अब तो बीमारी के लिए शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को रखा और इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे देखने जाती थी कि कहीं कौवे उड़ रहे, चीले उड़ रही है या नहीं उड़ रही है, पहचान थी। अगर कहीं कौवे उड़ते हो, चीले उड़ती हो, तो पहचान ये थी कि यहाँ पे पानी होगा, ये पहचान चील कौवे की। तो पहाड़ी की रास्ता ऐसी होती है, नीचे फिर बटिया, फिर एकदम चढ़। हजरत हाजरा धीरे 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 चलती थी, अपने बच्चे को देख रही चलती थी। बच्चे जब नीचे पहुंच जाती तो बच्चा छुप जाता था, तो नीचे बड़ी तेजी से दौड़ के ऊपर पहुंच जाती थी, समझ में आ रही, ऊपर पहुंच जाता के बच्चा दिखने लगे। तो आज हाजी लोग जो दौड़ते हज करने जाते सफा और मरवा के दरमियान, वहां पे हरी लाइटें लगी हुई, वहां पे दौड़ते, कुरान और हदीस नहीं पढ़ा जा रहा, खाली दौड़ रहे, खाली दौड़ रहे। क्यों? ये हजरत हाजरा की सुन्नत है। अल्लाह को इतना पसंद, इतना पसंद, इतना पसंद, कयामत तक के मुसलमानों के लिए कह दिया, अगर मेरे घर का तवाफ करने आओगे, हज करने आओगे, जब तक मेरी बंदी की अदा पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। अब 7 चक्कर लगे, 7 मरतबा आई दौड़ी, आई दौड़ी। हजरत इस्माइल अपनी एड़ी, बच्चे क्या होता, हाथ पांव चलाता, एड़ी रगड़ता। हजरत इस्माइल ने जब एड़ी रगड़ी, 7वें चक्कर पूरे देखा तो पांवों के नीचे से पानी बह रहा था। हजरत हाजरा आई, जल्दी से पानी को रोकने लगी, कहने लगी जम जम किफ किफ, कहने लगी ठहर जा, रुक जा, रुक जा। वही उस पानी का नाम रखा गया जमजम। और नबी के कदमों की बरकत तो देखो यार। अच्छा, बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि ये महीना चल रहा है इसलिए बोल रहा हूं। नबी के कदमों की बरकत तो देखो कि पानी एड़ी जो रगड़ी थी ना उन्होंने, तो कई लाख हर साल हाजी जाते, बोलो जाते नहीं जाते? उसके बावजूद मक्का मदीना में हर साल एक मरतबा में नहीं, उम्रे वाले कितने आ रहे जा रहे, लाखों आदमी हर वक्त वहीं रहता। और फिर इतना इस्तेमाल, और कितने 100 साल हो गए उससे लेके अब तक वो कुआं सूखा ही नहीं, उस कुएं का पानी खत्म नहीं। क्या ये नबी के कदमों की बरकत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के कदमों की बरकत। अब मामला ये हुआ, शैतान ने उधर वर्गलाया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ले जा रहे। हजरत इब्राहिम ने कहा क्या बात है अब्बा जान, ये ऐसे ऐसे कह रहा। शैतान भाग गया। अब उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैं तुम्हें कहां लेके जा रहा। अब कुरान ने कैसे बयान किया, इजाजत पढ़ूं? कुरान ने क्या कहा? काला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसको नकल किया, फलम्मा बलगा मऊसाया काला या बुनैया, काला या बुनैया इन्नी अरा, अल्लाह का ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, मैं ख्वाब में देखता हूं, अना अज़बहुका, कि मैं तुमको ज़बह कर दूं।
काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, तो तुम्हारी क्या राय है? अब जरा कुरान सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुमको ज़बह करूं, आपकी क्या राय? अब वो क्या कहते हैं बाप? क़ाला या अबति फ़अल मा तु'मर। ऐ मेरे बाप, अब्बा जान, आपको जिसका हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। ये बेटे कह रहे हैं बेटे। कुरान उठा के देखो, गालिबन सूरह साफ़ात है या सूरह अंबिया? हाँ, ये सूरह साफ़ात है। ऐ मेरे बेटे, क़ाला या अबति फ़अल मा तु'मर, अब्बा जान आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया आप कर गुजरिए। अब क्या कह रहे हैं आगे? क़ाला या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह करीब इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओ। कर गुजरिए जो आप चाहते हैं। क़ाला या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब आगे कुरान, फ़लम्मा अस्लमा, उन दोनों ने तस्लीम कर लिया, अपनी गर्दनें खम कर ली। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और पेशानी के बल लिटा दिया। अल्लाह, अब पेशानी के बल। हजरत इस्माइल ने कहा था अब्बा जान मेरी 2-3 बातें मान ले। कहा बेटा क्या? का एक तो रस्सी से जब मुझे ज़बा करे ना तो रस्सी से मेरे हाथ पांव बांध देना, और दूसरा जब ज़बा करें तो अपनी आंखों से कपड़े की पट्टी बांध लें, और तीसरा जब मुझे ज़बा करें और मैं ज़बा हो जाऊं तो मेरी ये चादर खून में भिगो करके मेरी माँ को दे देना, ताकि मेरी माँ सब्र कर ले कि राह खुदा में उनका बेटा कुर्बान हो गया। कहा ये कर लेना। कहा बेटा ठीक है, हाथ पांव क्यों बांधो? कहा इसलिए तकलीफ तो होती है, छुरी चलेगी तो कहीं मेरा हाथ आपके हाथ पे लग जाए और आपका प्यार हुक्म पर गालिब ना आ जाए। का पट्टी क्यों? का इसलिए बेटे। वो कह रहे अब्बा इसलिए जिस वक्त छुरी चल रही होगी आपकी नजर मेरे चेहरे पे होगी, मेरी नजर आपके चेहरे पे होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत यहां भी गालिब आ जाए और आपकी छुरी रुक जाए। मैं नहीं चाहता कि आपकी छुरी रुक जाए। जब इतना का बेटा ठीक है, उन्होंने हाथ पांव बांध दिए, जकड़ के आंखों से पट्टी बांध ली, चादर एक तरफ रख दी, और जैसे ही चादर रखी अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं को तुमने बेटा थोड़ा खुला कर दो, आवाज खींच रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। कुरान में जिक्र है, ये कोई किसी की कहानी नहीं, कुरान में इसका जिक्र है। अब जैसे ही लिटाया और उन्होंने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर
बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जब छुरी चलाई तो छुरी चल नहीं रही थी, फिर तेज की, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके जब छुरी चलाई तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील चले जाओ, इस्माइल को पांवों में से निकाल लो और जन्नत से एक जानवर ले जाओ, एक दुम्बा ले जाओ, एक मेंढा ले जाओ, ले जा करके हजरत इब्राहिम के पांवों के नीचे रख दो, इस्माइल को निकाल लो। लेकिन हजरत इब्राहिम को पता ना चले। हजरत जिब्रील फरमाते हैं मैं इतनी तेजी से सिर्फ 2-3 मरतबा आया था, अर्शे आज़म पे था। एक उस वक्त जब अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, कब? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था तो अल्लाह ने कहा था जाओ मेरे यूसुफ को पानी पे गिरने से पहले रोक लेना। तो मैं अर्शे आज़म से इतनी तेज आया था, यूसुफ पानी पर नहीं पहुंचे थे, मैंने रोक लिया था। और एक मर्तबा जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, कहा जाओ, डालने से पहले इब्राहिम आग में जाने से पहले आग को गुले गुलजार बना दो। तो मैं इतनी तेजी से आया था। एक मर्तबा जब मेरे नबी का दांत शहीद हुआ था तो दांत जमीन पे गिरने से पहले मैंने कहा था जाओ जिब्रील, अल्लाह ने कहा था जाओ जिब्रील, जमीन पे ना गिरे, महबूब के दांत को अपने नूरानी पर पे ले लेना। और एक मर्तबा जब छुरी चल रही थी तो अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत से दुम्बा लो, इस्माइल को निकाल लो और दुम्बा रख दो। मैं इतनी तेजी से आया कि छुरी यहां से यहां तक नहीं ला पाए थे और दुम्बा मैंने रख। अल्लाह, अब जब मामला ये हुआ, अब उधर जब दुम्बा रख गया, छुरी चलाई तो गर्दन कट गई। हजरत इब्राहिम बड़े खुश हुए और कहने लगे इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। अब ये दुआ पढ़ रहे, दुआ। अल्लाह बहुत खुश हुए कि अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह ने मेरा बेटा कबूल कर लिया, इकलौता बेटा था। अब जरा सुनो, आपने आंखों से पट्टी खोली ताकि उनकी चादर भिगो दूं। जब आंखों से पट्टी खोल के देखा तो इस्माइल नहीं बल्कि जन्नत से जो मेढ़ा दुम्बा आया था वो ज़बा हो गया और बराबर में पेड़ के नीचे बैठे हुए छाई में हजरत इस्माइल मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं। तवज्जो है ना, समझ में आ रही है बात? ये कुर्बानी, मुस्कुरा रहे हैं। अब जब देखा तो जिसका एक बेटा हो तो बाप क्या होता, एकदम उसको छोड़ता और बेटे को जाके लिपट जाता, मेरे बेटे तू बच गया, कैसे बचा बता तो। मगर इनके दिल में क्या है, बेटे को देख तो लिया, देखने के बाद उस कुर्बानी को देखा और कहने लगे मौला क्या तू मुझसे राजी नहीं हुआ, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, अल्लाह तूने कबूल नहीं की। अल्लाह, अब कुरान सुनो। अल्लाह फरमाता वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल के फिदिये में एक बड़ा ज़बीहा भेजा, हमने कबूल कर लिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। और आगे क़द सद्दक़त रुया, परेशान मत हो इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब
अबू तुम्हारा काम था हुक्म को बजा लाना, तुम्हारे रब का काम है तुम्हारी कुर्बानी को कबूल करो। अब उम्मत मुहम्मदिया में अय्याम लहर में साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। बोलो करोगे कुर्बानी? कुछ लोग ना जानवर लाते मरा खरा, बेचारे से चला नहीं जा रहा, और ही लगा लगा के चल चल चल, और उसमें होंगे 7 कोक में कट्टे बैठे हुए हैं, उसमें होंगे 7 हिस्से, सस्ती से सस्ती बस छूट जाए, बस छूट जाए। और कुछ लोगों में क्या होता है, बोले वो हमने बस उनके जहन में क्या ना कि 7 साल बस कुर्बानी कर दो तो 7 हिस्से पूरे हो गए। गाँवों में देहातों में ये होता है कि एक हिस्सा 1 साल हो गया, दूसरा हिस्सा फिर हो गया, तीसरा हिस्सा फिर हो गया, मतलब 7 हिस्से कर दो तो कुर्बानी अब उन पे वाजिब नहीं रही, ये सोचते। ऐसा नहीं है, जब तक 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना इतनी अगर मिल्कियत रखता है तो उस पे कुर्बानी वाजिब है। यहां तक के उसकी जो जरूरत जिंदगी है उसके अलावा उसकी जमीन तो होगी 1 आध बीघा, तो वो खरीद वो बेच के क्या 52.5 तोले चांदी नहीं मिल जाएगी। यहां तक के आता है अगर किसी के 6 कमरे हों, 6 कमरों में अगर 2 में ताला पड़ा हुआ हो, इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, 4 में ही रह रहे हैं घर वाले, इतने घर में रहने वाले हैं ही नहीं, तो उन 2 कमरों की भी कीमत जोड़ी जाएगी। अब भी अगर 52 तोले चांदी तो उस पे भी कुर्बानी है। तो मैं समझता हूं तुम्हारी बस्ती का क्या नाम है? लहरा? अरे नहीं कहेंगे तो कमंगर भी। जब मैं मंतिक पढ़ सकता हूँ कठिन से कठिन बात, मैं ये सोच रहा था या अल्लाह इस बस्ती का नाम कौन सी डिक्शनरी में देख कर रखा है? लहरा कमंगर, आधा फारसी में और आधा संस्कृत में। चलो बहरहाल पहले लोग ऐसे रखते थे नाम, किसी का नाम सोच, पहले तुम लोगों के नाम भी ऐसे होते, कलुआ, भूरा और मोटे पतले, इतवारी, शुभराती, जुमराती, खैराती, जुम्मा, हज करिए तो हाजी जुम्मा। बोलो अगर किसी का जुम्मा, और फिर ऐब किसी किसी का करेला, भटा, टमाटर। हरी टोपी वाले तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? करेला देखो निकले। अब बता दिया समझा मैं किसका चल रहा था, आस मोहम्मद करेले का। बहरहाल इल्जाम से किसी को मत पुकारा, अच्छे नाम रखा करो। अच्छे जब बच्चा पैदा हो तो नाम रखा करो मोहम्मद, फिर आगे कुछ लगा दिया करो, आगे पीछे, समझ में आ रही? अच्छा किसी आलिम से देख के जिसके माना अच्छे हों या किसी सहाबी का नाम हो तो वो नाम रखा करो। माशाल्लाह तुम्हारी बस्ती कई कई हाफिज हैं यहाँ पे, आप भी तो यही रहते हो, हाफिज जहीर साहब ये भी यही रहते हैं। और ये बच्चा माशाल्लाह, इस बच्चे की मोहब्बत थी कि मुझे तो हजरत को बुलाना, मैं आ गया हूँ समझे। और मुझसे तकरीर क्या होती है, टूटी फूटी बातें कर लेता हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। एक शेर पढ़ूं? अब मैं मैक वाला तुम्हारा वो वाला नाम नहीं लूंगा, असली नाम लूंगा, तुम घबराओ मत, नाम आ रहा है समझ रहे आस मोहम्मद। तो अब बात किया, वो शेर पढ़ रहा हूं मैं, अच्छी दिल पे लिखियो, दिल पे। कौन कहता है, हजरत कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं चला क्या बात है। इनका मतलब ये क्या ही अच्छी बात है। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। अब बोलो, डरो मत, सही भी मैं ही करूंगा इंशाल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। प्यार से बोलो,
कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना, अरे नारा लग जाता। ₹10 में करंट बढ़ गया। मोहब्बत करता हूं, अल्लाह इनको सलामत रखे। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, अरे वाह क्या बात है। हमारे चैनल वाले बहुत याद रखते हैं। दिल आधों के तो मुझे नाम याद नहीं है। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़, हाफिज बारी सलीम। कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मदीना बोलो ना, मदीना लिख दो। आज इनकी माँ बड़ी खुश होती है। माँ है आपकी, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इसलिए खुश हो रही होंगी। बहुत सारों के बच्चे ऐसे होते हैं डीजो पे नाचते हैं, और अब तो डीजो की जरूरत नहीं, खुद ही इसके कूले में करंट आ गया। ऐसा लगता है जैसे वाईफाई चल रही है। करंट आ गया, करंट खुद ब खुद धू पे कुदा रहा। मगर इनकी माँ आज बड़ी खुश हो रही होगी, इनकी माँ, कि मेरा बेटा आज दूल्हा बना और इतने लोगों के सामने बैठा। तुम भी अपनी माँ के हाथ चूमना, ठीक है बेटा, और दिखा देना कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम नबी। शेर पढ़ो, पता पढ़ो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ये ऊपर ऐसे बैठे, नींद में गिर मत जाइयो यार। दोनों इधर आओ, उठ के इधर नीचा, कुर्सी पर दोनों नीचा, वहां बैठो, नीचा नीचा, कहीं झटके में हो गया तो बात। नीचा नीचा नीचे नीचे, अरे कहां जा रहे हो? कुर्सी लेके इधर को। तुम्हारे रुमाल से तो मैंने हाथ पोंछे थे, इधर तुम्हारा रुमाल पे ईद को ही निकलता है ये। एक कहां गए तुम्हारे, वो आड़ में हो गए? हाँ अच्छा दुकान पे, तो चलो इधर ही बैठ जाओ, कहीं थोड़े से पीछे मुझे देखते रहो। अब उनकी दुकानदारी कौन आ रहा है? जिन्नात आ रहे हैं, जिनको यहाँ बैठा ही। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब। अभी मेरे बाद इनके 2 शेर होना, तैयार हो नहीं भाई? हाँ। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, कही आमीन। मौत आ जाए मौत खजरा के
करीब, ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हजीना लिख दो, हजीना लिख। आपके हाफिज साहब नारा लगाएंगे, या तो शागिर्द या उस्ताद। दिल की पे मेरी लफ्ज़, मैक वालों बोलो ना, अरे वाह माशाल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, बोलो ना, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से ताहीर रिसालती होवे, ऐसे ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना। बड़ी तेजी से वक्त जा रहा है, 2:30 बज गए हजरत। अब क्या करें, एक शेर और पढ़ दो फिर खत्म करो। अरे नहीं यार, तो गलत, मतलब थोड़ा सा और बयान हो जाए। हाँ हाँ, तकरीर थोड़ी सी, हाँ चलो। मुझको गांव के आदमी सीधे होते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, पीछे वाले बोलो, क्या बात है। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। पूरा साल ये शेर याद रखोगे, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। हुक्म हो रहा शायर साहब का, ये खुद भी बहुत शानदार, नूरुद्दीन मंजर पढ़ते भी, लेकिन कह रहा लज्जत इश्क के एक दो शेर चलते चलते। लज्जत इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। चैनल वालों ये शेर सुनो, आज जाहिल भी है आज जाहिल
से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ऐसे मुल्लाओं से तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ। और अगर बच्चियां जवान हो जाए, बड़ी हो जाए, होशियार हो जाए, तो बच्चियों की शादी नमाजी लड़के से, हाफिज कुरान से, आलिम दीन से अपनी बेटी का रिश्ता करो, ताकि तुम्हारा दामाद हो तो नबी का गुलाम हो। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? ये हाफिज वारिस अली, गुलाम वारिस। बच्चा इतनी मोहब्बत करता, अल्लाह सलाम, कितना प्यारा नूरानी साफा लग रहा था। मैंने कितना खूबसूरत माना है, अल्लाह बरकत फरमाए। तो ये 1000 रुपए मदरसे के लिए दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? ऐसा करते पूरे गांव का साजा इसी में कर लेते हैं, या तुम भी कुछ दोगे? दोगे? अरे छोड़ो, क्या करोगे? 1000 रुपए में पूरा मदरसा चल जाएगा। छोड़ो, ला उठो, जल्दी उठो। और कौन आ रहा? जल्दी जल्दी 500 का नोट लेकर मदरसे के लिए चंदा। अरे निकालो ना, जिम में हट निकालो। अरे माशाल्लाह, लाओ मदरसे के लिए, अल्लाह बरकत फरमाए। तुम भी उठो, लाओ, तुमने बड़ी मोहब्बतें करी हैं। लाओ मैक वालो, तुम्हारा नाम ले लूं वो साल। कुछ भी देना, लेकिन देना, लिखना, अगले साल दो, इसी साल, अल्लाह बरकत। और कौन देना चाह रहे हैं मदरसे के लिए? हाँ निकालो जल्दी, तुम भी निकालो जल्दी, देर मत करो। हाँ जल्दी लेके आओ मदरसे के लिए, अल्लाह बरकत फरमाए। अरे माशाल्लाह, चैनल वालों सब 100 रुपए निकाल के तैयार हो। 100 रुपए निकालो, चैनल वाले जितने हो। आरिफ ला 100 रुपए ला, तेरे को लाज मोहम्मद, अभी मैं नाम लेते हूँ, जल्दी जल्दी लाओ, निकाल। नहीं लाओ क्या? नहीं लाओ तो पड़ोस वाले से ले लो, लाओ। और कौन भाई उठ रहा है मदरसे के लिए? देखता हूँ मदरसे के लिए कौन उठ रहा है? माशाल्लाह, हमारे भाई आ रहे हैं। इनका भी तो चेहरा है। हमारा कौन सा चेहरा है? एक दीनियात, एक दीनियात। ये आस मोहम्मद, अच्छा आस मोहम्मद नाम से ही है। आजा, तुम्हारा कौन सा चैनल है? माशाल्लाह, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सोच रहे होगे यार हजरत ने खांस लिया क्या? ऐसा होता है ना। इन दो ने दे दिया ना, इन दो ने भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी क़यादत हो गई। ऐसी बात नहीं। पीछे वाले जो अंधेरे में बैठे, जल्दी उठ के आओ, जल्दी जल्दी आओ, फिर देखो तुम्हारा चैनल कैसा भागेगा। रज़वी इस्लामिक नेटवर्क, चलो आ जाओ। मोहम्मद आरिफ नाम है। हाँ अच्छा, और कौन है? सब गए घर को क्या? और कोई आ रहे हैं? आ रहे हैं उठ के? कोई नहीं, चलो मैं भी शामिल हूं। पता नहीं अल्लाह ताला कब और किसकी और कैसे कबूल कर ले, है नहीं? मैं भी शामिल होता हूँ।
मदरसे के लिए कारी जहीर साहब निकालो। अरे माशाल्लाह शायर साहब ने भी दे दिए, नूरुद्दीन मंजर साहब ने। अच्छा कौन सी जेब में रखे हैं भी या नहीं? माशाल्लाह 5 6 7 8 800 है, ज्यादा नहीं दे दिए? सही है, सभी दे दिए। अल्लाह बरकत दे फरमाए। तुम तो इसी गांव के हो और देखो माशाल्लाह। नाजिम साहब तुमने बड़े अशार कहे, निकालो जल्दी निकालो। तुमने भी अशार का निजामत बच्ची ने अच्छी लिखी। अल्लाह बरकत दे फरमाए। आपके शागिर्द माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ निकालो, देर मत करो, बाद में दोगे। अच्छा चलो, अभी हुई है, ये भी वहीं पढ़े माशाल्लाह। तुम बड़ी मेहनत से पढ़ाते हो, अल्लाह ताला बरकत दे। हिसाब किताब जोड़ रहे हो, जितने आ जाए दे दो, कोई बात नहीं, लाओ। अरे वाह अल्लाह, हाँ माशाल्लाह, पूरे रख लूं? अल्लाह बरकतें फरमाए। लाओ लो साहब, गिनियो इमाम साहब, कारी साहब माशाल्लाह। अच्छा, गांव में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। बहुत प्यारा, और ये बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है? अपने बच्चों को पढ़ाना, और यही हमारा असासा माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। हाँ अल्लाह ताला बरकत। ये कह रहा है हमारे भाई करबला का बयान, तो मुहर्रम में बुलाइयो। अच्छा, और 3 साल पहले तारीख लियो इंशाल्लाह। अगर मेरे नसीब में यहाँ का रिज़्क़ है तो जरूर आऊंगा, और इंशाल्लाह बयान होगा ना। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला। बोलो या हुसैन, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। इसमें जो गलती हो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला माफ।